इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई आम तकनीकी चर्चा नहीं है। आज हम सीधे भविष्य में झांकने वाले हैं। हम इलॉन मस्क के उस विजनरी ब्लूप्रिंट और उनकी उन भविष्यवाणियों का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी अर्थव्यवस्था और सच कहें तो पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ी हैं। आने वाले कुछ ही दशकों में हमारी दुनिया एक ऐसा रूप लेने वाली है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 20 साल से भी कम समय में काम करना बस एक शौक बनकर रह जाएगा। ये भविष्यवाणी हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। मतलब एक ऐसा भविष्य जहां सुबह उठकर नौकरी पर जाना कोई मजबूरी नहीं होगी। अनिवार्य मानव श्रम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो सकता है। लोग सिर्फ वही काम करेंगे जो उन्हें खुशी देता है, बिल्कुल किसी हॉबी की तरह। यह विचार ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है ना? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब सच कैसे होगा? इस पूरी तस्वीर को बारीकी से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख विषयों पर बात करेंगे। पहला, पारंपरिक काम का अंत। दूसरा, उत्तर अभाव और अपस्फीति। तीसरा, सुरक्षित एआई प्रोग्रामिंग। चौथा, सामूहिक चेतना का विस्तार। पांचवां, सिमुलेशन परिकल्पना। और आखिर में हम देखेंगे कि इस नई दुनिया में वास्तविक मूल्य कैसे बनाया जाए। तो चलिए अपने पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, पारंपरिक काम का अंत और एआई तथा रोबोटिक्स की एक सुपरसोनिक सुनामी। एआई और रोबोटिक्स जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं वो ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी सुनामी की तरह है। अब तक हम सब ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई के बारे में काफी सुना है, जिसका फोकस सिर्फ इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर होता है ताकि वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन जो भविष्य मस्क देख रहे हैं वो इससे कहीं आगे का है। वो बात करते हैं यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई की। ये सिर्फ सर्वाइवल का मॉडल नहीं है, बल्कि ये प्रचुरता या अबंडेंस के युग की शुरुआत है। एक ऐसा समय जहां कोई भी इंसान वो हर वस्तु और सेवा आसानी से पा सकेगा जिसके बारे में वो सोच सकता है। यहीं से हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं, उत्तर अभाव और अपस्फीति यानी प्रचुरता के कारण आने वाला बड़ा आर्थिक बदलाव। मान लीजिए कि मशीनें और रोबोट्स ही दुनिया की हर चीज बनाने लगें, तो क्या होगा? हमारे आज के सारे आर्थिक नियम उल्टे हो जाएंगे। एआई चीजों और सेवाओं के उत्पादन को इतनी भयानक स्पीड दे देगा कि बाजार में सप्लाई की बाढ़ आ जाएगी। ये सप्लाई इतनी ज्यादा होगी कि सरकारें जिस रफ्तार से पैसा छापती हैं वो भी इसके सामने कम पड़ जाएगा। और जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो और उसे बनाने का खर्च लगभग 0 हो जाए तो इकोनॉमिक्स का सीधा सा रूल है डिफ्लेशन यानी व्यापक अपस्फीति। रोजमर्रा की चीजों के दाम इतनी तेजी से गिरेंगे कि वो लगभग मुफ्त जैसी हो जाएंगी। और मजे की बात यह है कि इस स्थिति में देशों का जो आज का भारी भरकम कर्ज है वो भी शायद कोई मायने ही न रखे। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया में हर चीज प्रचुर मात्रा में मौजूद है तो क्या इस पैसे नाम की चीज का कोई मोल रह जाएगा? शायद बिल्कुल नहीं। ऐसे भविष्य में पारंपरिक पैसे का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो सकता है। और यहीं पर कार्डाशेव स्केल की एंट्री होती है। ये स्केल मापता है कि कोई सभ्यता कितनी एडवांस्ड है और इसका पैमाना होता है ऊर्जा का उपयोग। एक पोस्ट स्कार्सिटी वाली दुनिया में जहां रोबोट्स हमारी हर भौतिक जरूरत पूरी कर रहे हैं, वहां रुपया या डॉलर नहीं बल्कि ऊर्जा ही हमारी सबसे बड़ी और मौलिक करेंसी बन जाएगी। ये सब सुनकर शायद लगे कि हम किसी बहुत दूर के भविष्य की साइंस फिक्शन कहानी सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज ही बिछाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सिर के ठीक ऊपर 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे स्टारलिंक सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक विशाल फ्लैशलाइट की तरह काम कर रहे हैं, जो दुनिया के उन दूर-दराज इलाकों में इंटरनेट की रोशनी पहुंचा रहे हैं जहां आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। ये उसी भविष्य के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला ठोस कदम है। अब रुख करते हैं तीसरे विषय का, जो इस पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, सुरक्षित एआई प्रोग्रामिंग और हमारे अस्तित्व को बचाने के उपाय। जब कोई एआई इतना पावरफुल हो जाए कि वो पूरी दुनिया को चला सके तो उसे सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। स्रोत के मुताबिक एक लाभकारी एआई में 3 गुण होने ही चाहिए। पहला, उसे हमेशा और हर हाल में सत्य का कड़ाई से पालन करना चाहिए। दूसरा, उसमें सुंदरता को सराहने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, उसे हमारी इस वास्तविकता को लेकर गहराई से जिज्ञासु होना चाहिए। अगर एक सुपर इंटेलिजेंट एआई के पास ये कोर वैल्यूज होंगी तो वो इंसानों को खत्म करने के बजाय हमारे फलने फूलने में मदद करेगा, क्योंकि उसके लिए इंसानियत एक बेहद दिलचस्प और खूबसूरत चीज होगी। और यहीं से एक बेहद अहम सवाल जन्म लेता है, एक एआई को कभी भी झूठ बोलने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
इस सवाल का जवाब समझने के लिए स्रोत में आर्थर सी क्लार्क की मशहूर फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी के उस क्लासिक सीन का हवाला दिया गया है जहां HAL नाम का AI हिंसक हो जाता है। अगर हम एक बहुत ही पावरफुल AI सिस्टम को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे दें तो उसके क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं? जवाब बहुत सीधा लेकिन डरावना है। अगर किसी AI को प्रोपेगेंडा सिखाया जाए या उसे ऐसी बेतुकी बातों पर यकीन करने के लिए फोर्स किया जाए जो सच नहीं है, तो उसका दिमाग सचमुच खराब हो सकता है। वो पागल हो सकता है, क्योंकि वो वास्तविकता और तर्क के बीच का कनेक्शन खो देगा। और जब एक मशीन का लॉजिक टूटता है, तो वो ऐसे खतरनाक निष्कर्षों पर पहुंच सकती है जो मानवता पर बहुत बड़े अत्याचार का कारण बने। इसीलिए AI को सिर्फ और सिर्फ सच पर ट्रेन करना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारे सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे विषय पर, सामूहिक चेतना का विस्तार, यानी पूरी मानवता के दिमाग का पैमाना बढ़ाना। 40 ट्रिलियन एक आम इंसान के शरीर में लगभग इतनी ही कोशिकाएं या सेल्स होती हैं। यहां इस आंकड़े को एक बहुत ही शानदार रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए, एक सिंगल सेल वाले जीव के मुकाबले 40 ट्रिलियन कोशिकाओं वाले इंसान का दिमाग और चेतना कहीं ज्यादा विकसित होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंसानों की आबादी को बढ़ाएं और उन सबको आपस में जोड़ दें, तो पूरी मानवता की एक विशाल सामूहिक चेतना बनेगी। और ये सामूहिक चेतना ब्रह्मांड के उन गहरे रहस्यों को सुलझाने में सक्षम होगी जिन्हें एक अकेला इंसान कभी नहीं समझ पाता। इसी विशाल मानव चेतना को आपस में जोड़ने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, और X प्लेटफॉर्म का लक्ष्य भी यही बताया गया है। इसका मकसद लोगों को सिर्फ डोपामिन हिट्स देके स्क्रीन से चिपकाए रखना नहीं है, बल्कि दुनिया भर में सघन और सटीक जानकारी का आदान प्रदान करना है। इसे एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर की तरह बनाया जा रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन की सुविधा हो, ताकि भाषा की कोई दीवार न रहे और हर भाषा, हर संस्कृति के विचार आपस में मिलकर एक सिंगल ग्लोबल माइंड का रूप ले सकें। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए स्रोत ने कुछ अहम कारण भी बताए। स्रोत का मानना था कि ट्विटर का जो पुराना सैन फ्रांसिस्को आधारित मैनेजमेंट था, वो निष्पक्ष नहीं था और कथित तौर पर एक फार लेफ्ट या दूर वाम विचारधारा को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रहा था। इस प्लेटफॉर्म को खरीदने का मुख्य तर्क यही दिया गया कि इस वैचारिक झुकाव को ठीक किया जाए। लक्ष्य इसे एक ऐसा मध्यमार्गी या सेंट्रिस्ट टाउन स्क्वायर बनाना था जो किसी भी एक विचारधारा का पक्ष न ले, बल्कि सिर्फ उस देश के कानूनों का पालन करे। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे माइंड बेंडिंग यानी 5वें हिस्से पर, सिमुलेशन परिकल्पना। क्या ये वास्तविकता असल में एक वीडियो गेम है? यह सोचना कि हम किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं अजीब लग सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा क्यों है? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ 50 साल पहले हमारे पास पोंग नाम का एक गेम था, जिसमें स्क्रीन पर बस 2 बॉक्स इधर उधर होते थे। और आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं जिनमें एक साथ लाखों लोग खेलते हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी की स्पीड को जरा भविष्य में प्रोजेक्ट करके देखिए। बहुत जल्द हमारे पास ऐसे हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन होंगे जिनमें AI कैरेक्टर्स होंगे और जिन्हें असली दुनिया से अलग करना नामुमकिन होगा। तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कोई और एडवांस सभ्यता पहले इस मुकाम पर पहुंच चुकी है और हम अभी उसी के बनाए गेम में हैं। और यहीं से दिलचस्प सिमुलेशन यानी इंटरेस्टिंग सिमुलेशन की थ्योरी निकल कर आती है। अगर हम वाकई किसी सिमुलेशन के अंदर हैं, तो दुनिया में रोज इतना ड्रामा, इतने चरम उतार चढ़ाव क्यों होते हैं? डार्विन की थ्योरी के नजरिए से देखें तो जो कोई भी ये सिमुलेशन चला रहा है, वो बोरिंग चीजों को तुरंत डिलीट कर देगा। वो सिर्फ उसी सिमुलेशन को चलने देगा जो मजेदार है, दिलचस्प है और जिससे कुछ नया देखने को मिले। इसीलिए इस दुनिया में हमेशा सबसे दिलचस्प और ड्रामेटिक घटनाओं के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। खैर, ब्रह्मांड के इन रहस्यों से बाहर निकलकर अब जमीन पर आते हैं अपने आखिरी विषय पर, वास्तविक मूल्य कैसे बनाएं। आज के बिल्डर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ बेहद व्यावहारिक सलाह। चाहे हम किसी सिमुलेशन में हों या असली दुनिया में, सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट और पावरफुल फ्रेमवर्क है। सबसे पहला और अहम नियम है नेट कंट्रीब्यूटर बनना। मतलब आप समाज से जितना ले रहे हैं, बदले में उससे कहीं ज्यादा वैल्यू समाज को दें। दूसरा, सीधे पैसे के पीछे मत भागिए। फोकस इस बात पर रखिए कि आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए कितना उपयोगी है, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तीसरा, शेयर बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर ध्यान मत दीजिए। और चौथा, अगर आपको निवेश करना है तो उन टैलेंटेड टीम्स में कीजिए जिनके पास भविष्य का एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप हो। इस वैल्यू क्रिएशन को समझने के लिए साइकोलॉजी का मशहूर मार्शमैलो टेस्ट एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे इस टेस्ट में बच्चों को भविष्य में एक बड़े इनाम के लिए तुरंत मिलने वाले लालच को छोड़ना पड़ता है,
बिजनेस और उद्यमशीलता में भी बिल्कुल यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन काम आता है। आज की कड़ी मेहनत, रातों की नींद खराब करना और तुरंत मिलने वाले मुनाफे का त्याग करना, यही वो चीजें हैं जो आगे चलकर आपको कुछ बहुत ही बड़ा, टिकाऊ और सार्थक बनाने में मदद करती हैं। वैल्यू क्रिएशन के साथ साथ एक और बात पे बहुत जोर दिया गया है और वो है परोपकार यानी फिलैंथ्रोफी। हमें लगता है कि पैसा दान करना बहुत आसान है, लेकिन स्रोत के अनुसार सच्चा परोपकार दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सिर्फ अपनी इमेज चमकाने या अच्छाई का दिखावा करने के लिए पैसा फेंकना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसी वास्तविक अच्छाई पैदा करना जिससे सच में लोगों की जिंदगी बदले, ये बेहद जटिल है। इसके लिए आपको उतनी ही मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है जितनी एक सफल कंपनी खड़ी करने में लगती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और हम आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, अगर ये बात सच है कि हमारे इस ब्रह्मांड में हमेशा सबसे दिलचस्प परिणाम के ही सच होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो आने वाले कल के सिमुलेशन में हमारा समाज क्या भूमिका निभाएगा? क्या हम सिर्फ बैठकर इस दिलचस्प भविष्य को अनफोल्ड होते हुए देखेंगे, या फिर हम खुद आगे बढ़कर उस रियलिटी को अपने हाथों से बनाएंगे? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा कुछ नया बनाते रहिए।